हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं CL गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुप्ता ब्लॉग्स। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इनकम टैक्स साइट पर जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसकी वजह से रिटर्न फाइलिंग में क्या दिक्कत आ रही है, आज मैं उसी को कंटिन्यू करूँगा। आगे कई तरह के प्रॉब्लम्स ठीक हो गई हैं। जो सबसे मेजर प्रॉब्लम्स थी वो थी जो आपका TDS कटा हुआ है और जो साइट पर आपका TDS दिखा रहा है, ये दोनों में वेरिएशन आ रहा है। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि कभी भी अपना रिटर्न फाइल करने से पहले अपना TDS ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि अगर TDS में किसी भी तरह का मिसमैच हुआ तो आपको नोटिस आना तय है। नोटिस कोई रोक नहीं सकता अगर TDS में मिसमैच हुआ तो जैसे मैंने अपना भी पैन लॉगिन करके देखा था, TDS पहले से बहुत बेहतर दिखा रहा। तो अब टाइम आ गया है कि अब आप लोग अपना रिटर्न फाइलिंग का काम शुरू कर दें। रिटर्न फाइलिंग का काम जब शुरू करना है उसको लेकर के मैं 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप अपने टैक्स प्रैक्टिशनर से फॉर्म 26AS मांगिए। फॉर्म 26AS का TDS को अपने फॉर्म 16 के TDS से मैच करा लीजिए। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है सैलरीड एम्प्लॉय के लिए, जिनको अपने ऑफिस से फॉर्म 16 मिलता है। अगर नहीं मिला है तो अपने ऑफिस के सैलरी डिपार्टमेंट से कंसल्ट कीजिए। अभी तक अगर फॉर्म 16 नहीं आया है तो उनसे पूछिए कि अभी कब तक आएगा, कितना और समय लगेगा। घबराने की बात नहीं है। अगर थोड़ा सा समय लगता भी है तो आप घबराइए मत, आप उनको टाइम दे दीजिए। जुलाई तक नहीं आएगा तो अगस्त में ज़रूर आपको आ जाएगा। सफिशिएंट टाइम है, कोई फाइन नहीं लगेगा, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। दूसरा, बैंकों का TDS, बैंक से फॉर्म 16 ले सकते हैं तो ठीक, अगर नहीं ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा रश है, भीड़ है, तो आप प्रैक्टिशनर से कुछ पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। कितना आपका FD है उनको खुल करके बताइए। किसी भी तरह की कोई बात मत छुपाइए, खास करके इनकम को लेकर के, चाहे वो कैसी भी इनकम हो, अपने प्रैक्टिशनर से ज़रूर इस बात का डिस्कस कीजिए, क्योंकि आपको सही जानकारी जो है ना आपका टैक्स प्रैक्टिशनर ही दे सकता है। मैं ऊपर सारी जानकारी दे सकता हूँ, लेकिन आपका एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, क्या आपका इनकम होगा, क्या उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी आएगा, ये आपका टैक्स प्रैक्टिशनर आपको बहुत अच्छे से बताएगा। तो 2-4 चीज़ें और हैं जो आप ध्यान दीजिएगा। पहला, अगर आपका 80C 1,50,000 कवर्ड नहीं है तो आपके जो एक्स्ट्रा डिडक्शंस के लिए हैं उसके लिए आपको LIC पॉलिसी, कोई 5 साल का FD किया हुआ हो, म्यूचुअल फंड है ELSS स्कीम में उसका रिसीट, बच्चों की स्कूल की फ़ीस जो डिपॉजिट की गई है, ये सारे पेपर्स आपको लेकर के जाने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है वो मैं बता दे रहा हूँ कि हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट होता है उस पर तो छूट मिलता ही मिलता है। हाउसिंग लोन का जो प्रिंसिपल रिपेमेंट होता है ना, उसको भी 80C में कवर किया जाता है। तो अगर आपने हाउसिंग लोन ले रखा है और आपका 80C में 1,50,000 कवर नहीं हो रहा तो आपको ये बात अपने टैक्स प्रैक्टिशनर को बतानी है। दूसरी चीज़, 50,000 का जो एक्स्ट्रा डिडक्शन है NPS का, उसका पेपर आपको जाकर के देना है अपने टैक्स प्रैक्टिशनर को। इनके अलावे अगर आप किराए के घर में रहते हैं और HRA पाते हैं तो उसका भी आपको बताना होगा अपने टैक्स प्रैक्टिशनर को। अगर आपने अपने पेरेंट्स का किसी भी तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट करा रखा है या किसी भी तरह का मेडिकल चेकअप कराया हुआ है प्रिकॉशनरी मेजर पे, वो भी आपको बताना है। इस पर भी आपको कुछ ना कुछ टैक्स में बचत हो सकती है। इन सब के बाद अगर आपने कोई मेजर ट्रांजैक्शंस किए हैं अपने बैंक अकाउंट से जो आपके 26AS में रिफ्लेक्ट कर रहा है तो अपने टैक्स प्रैक्टिशनर से बात कीजिए। इसके बारे में अपने टैक्स प्रैक्टिशनर को पूरी जानकारी दीजिए, क्योंकि अगर आप जानकारी नहीं दीजिएगा तो आपका प्रैक्टिशनर आपका रिटर्न सही से तैयार नहीं कर पाएगा और यहीं पर गड़बड़ होता है। होता क्या है कि क्लाइंट्स सही से बताते नहीं हैं और टैक्स प्रैक्टिशनर जो एज्यूम करता है उस हिसाब से रिटर्न फाइल कर देता है और आपको नोटिस आने का डर रहता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा, अगर पिछले साल आपने किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ध्यान रखिएगा, डीजल पेट्रोल से चलने वाली नहीं, बिजली से चलने वाली, बैटरी से चलने वाली, जो रिचार्जेबल बैटरी से चलती है और वो लोन पर है, तो उसके पेमेंट किए गए इंटरेस्ट पर आपको इनकम टैक्स में छूट मिलेगा। ये बात अपने टैक्स प्रैक्टिशनर को जरूर बताइएगा। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी जाकर के देख लीजिएगा। और बहुत जल्दी मैं अगला वीडियो ही बनाऊंगा दूसरे डिटेल्स के साथ। फिलहाल अभी टैक्स रिटर्न फाइलिंग को लेकर के ही मेरा फोकस रहेगा। आगे फिर देखते हैं, जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते जाएगी वैसे वैसे आप लोगों को जानकारी देता जाऊंगा। धन्यवाद।